समय क्या कुछ लगता था उनके नेचर के बारे में अगर बात करें तो किस प्रकार का नेचर था? क्योंकि आज जितना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। अच्छा था, सबसे अच्छे से बात करता था, सबसे ज़्यादा अच्छे से रहता था, बट पता नहीं क्या हो गया। मतलब आप लोग को भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि किसी प्रकार की परेशानी उनके जीवन में चल रही है? नहीं, नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, मतलब ये क्यों किया उसने। होता था। वैसे नेचर में अच्छा हँसमुख था, बात अच्छा करता था। पता नहीं अचानक से कैसे कर लिया उसने। कुछ बताया भी नहीं। कल मेन बात ही नहीं हुई हमारी और मिलने भी आखिरी बार नहीं। बात कब हुई थी उनसे? परसों हुई थी, परसों हुई थी। शाम को 6 बजे। तो कुछ परसों वो यहाँ आ चुके थे कि राजस्थान में थे? सुनने में ये आया था कि 5-6 महीने पहले भी इस प्रकार के प्रयास कर चुके हैं, उसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है? हाँ। जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपके नसों में खाली एयर जाता है तो। आजकल लगातार सुसाइड के केस बढ़ते चले जा रहे हैं और इन सुसाइड के केस में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि युवा वर्ग जो कि 18-19 साल से लेकर 20-25 साल के होते हैं, वो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं और इसके पीछे की वजह भी नहीं पता चल पा रही है। एक बीमारी का नाम आपने बहुत सुना होगा जो आजकल चर्चा का विषय बन के रह गया है, डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन है क्या चीज़? ये मूलतः किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन आए दिन हर दूसरा व्यक्ति अपने आप को सोशल मीडिया में डिप्रेस्ड दिखाने पे लगा रहता है। इस वक्त हम तालपुरी में मौजूद हैं। यहाँ एक 19 वर्षीय युवक जिसका नाम मोहित है, वो हरियाणा का रहने वाला है, रुंगटा कॉलेज में पढ़ाई करता था। रुंगटा कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र था। उसने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान गंवा दी, सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। अब ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में फ़िलहाल तो कुछ पता नहीं चल पाया है, मगर उनके कुछ दोस्त मौजूद हैं। जब दोस्तों को खबर लगी, कल शाम से फ़ोन करने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि कुछ दिनों के लिए, कम से कम 20-25 दिनों के लिए वो राजस्थान गया हुआ था और परसों ही वापस आता है राजस्थान से। उसके बाद दोस्त मिलने के लिए फ़ोन करते हैं, मगर फ़ोन का जवाब नहीं दिया जाता है। कल दोपहर 12:23 में व्हाट्सएप में स्टेटस लगता है और उस स्टेटस से भी आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि सामने वाला जो शख्स है, जो मोहित है, वो उदास था या नहीं था, क्योंकि अच्छा खासा अपना फ़ोटो लगाकर एक एन्जॉयबल गाने में स्टेटस लगा हुआ था, तो अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्त जब मिलने का प्रयास करते हैं तब उसके बाद फ़ोन नहीं उठता है। जब उनके रूम पार्टनर जो हैं, जो साथ में रहते हैं, वो घर पहुंचते हैं रात को काम से, तब पता चलता है कि मोहित ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। आपको बता दूं, पढ़ाई के साथ साथ मोहित रिशाली में स्थित गर्ग शूज़ में पार्ट टाइम नौकरी भी करता था और उनको जानने वालों की मानिए, चाहे वो मकान मालिक हो या उनके दोस्त, तो सबका यही कहना है कि वो नेचर वाइज बहुत हंसमुख था, इंजॉयबल रहता था, मस्ती करता था, मगर इस प्रकार का कदम उठा लेगा किसी ने नहीं सोचा था। उनके दोस्त हमारे साथ हैं, बात करेंगे। आपका नाम? दीपक गायकवाड़। कब से आपकी दोस्ती हुई मोहित से और किस तरीके से दोस्ती हुई? 1 साल हो गया था कम से कम दोस्ती को। कैसे दोस्ती हुई थी? उज्मी के कॉलेज में है कि? नहीं, हम हॉस्टल में ही मिले और हॉस्टल में ही दोस्त रहे हम। अच्छा, यहाँ क्योंकि वो 5 महीने से आया हुआ था, इससे पहले कहाँ रहता था? हमारे साथ यहाँ रहता था मैत्री नगर में। मैत्री नगर में। तो उस समय क्या कुछ लगता था उनके नेचर के बारे में अगर बात करें तो किस प्रकार का नेचर था? क्योंकि आज जितना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। अच्छा था, सबसे अच्छे से बात करता था, सबसे ज़्यादा अच्छे से रहता था, बट पता नहीं क्या हो गया। मतलब आप लोग को भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि किसी प्रकार की परेशानी उनके जीवन में चल रही है? नहीं, नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, मतलब ये क्यों किया उसने। आपका नाम? आलोक सिंह। आलोक। आपकी दोस्ती कैसे हुई? हमारी दोस्ती दीपक भाई की वजह से ही हुई थी। वो जानते थे पहले से, तो उनने मिलाया। कम से कम जून में अपन मिले थे। उसके बाद से दोस्ती अपन आना जाना चलता रहता था, बात होता था। वैसे नेचर में अच्छा हँसमुख था, बात अच्छा करता था। पता नहीं अचानक से कैसे कर लिया उसने। कुछ बताया भी नहीं। कल मेन बात ही नहीं हुई हमारी और मिलने भी आखिरी बार नहीं। बात कब हुई थी उनसे? परसों हुई थी, परसों हुई थी। शाम को 6 बजे। तो कुछ परसों वो यहाँ आ चुके थे कि राजस्थान में थे? आ चुके आ थे। चुके थे आ ना? चुके थे। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि किसी चीज़ की परेशानी हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो या कोई अन्य मैटर हो या घर का कोई मामला? नहीं नहीं, ऐसा पैसा वगैरह कुछ डिप्रेशन में तो था नहीं वो। खुश अच्छे से रहते बात, थे, हाँ, खुश 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 दिल था। बात थे। एकदम नॉर्मल था। अ, आखिरी बार आप लोगों ने स्टेटस भी देखा था, शायद उन्होंने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया हुआ था। जी जी। तो वो किस प्रकार का स्टेटस था, क्या कुछ था? स्टेटस तो नॉर्मल ही था, अपना फ़ोटो लगाया था और उसमें गाना था एक, बस सिंपल सा। नॉर्मल था, ऐसा कुछ सैड वाला कुछ लगाया नहीं था जिससे कि लगे कि उदास वगैरह है, कुछ डिप्रेशन में है। सुनने में ये आया था कि 5-6 महीने पहले भी इस प्रकार के प्रयास कर चुके हैं, उसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है? हाँ, एक बार ऐसी कोशिश किया था। खाली इंजेक्शन एयर डाल लिया था अंदर में। अच्छा, खाली इंजेक्शन का था हाँ, सुन। और पिल्स वगैरह भी खा लिए थे ऐसे 15-20। तो उस समय जब वो ठीक होकर वापस लौटे तो आप लोग पूछने का प्रयास नहीं किए कि क्या हुआ? उस समय क्या कुछ? हाँ, उस टाइम पूछे थे लेकिन बोला कि फैमिली प्रॉब्लम था,
घर वालों से। पहले जो प्रयास किया था हाँ। फैमिली प्रॉब्लम को लेकर। तो आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी लगभग 5-6 महीने पहले जो मोहित है उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। अपने हाथ के नस में खाली एयर वाली इंजेक्शन लगा लिया था, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपके नसों में खाली एयर जाता है तो। और कुछ पिल्स भी है, 15-20 पिल्स भी एक साथ खा लिए थे। अब उस समय की बात अगर करें तो उस समय परिवार का कुछ मसला था, परिवार में प्रॉब्लम होने की वजह से इस प्रकार की घटना को अंजाम देना पड़ा था, इस प्रकार का प्रयास करना पड़ा था उन्हें। अभी क्या मामला है, क्या वही फैमिली प्रेशर है या वही पारिवारिक विवाद है या फिर और किसी अन्य मामले को लेकर उसने इतना बड़ा प्राण घातक कदम उठाया? अब क्या कुछ मामला है, ये जांच के बाद सामने आएगा। जैसे ही हमको अपडेट मिलता है हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल के साथ बन रहिए। धन्यवाद।